कि कामायनी हिंदी साहित्य में पहली ऐसी कृति है जहां पर्यावरण और पर्यावरण संतुलन की चिंता दिखाई देती है। कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कीटनाशक का प्रयोग किया जाना कितना खतरनाक है। प्रकृति का अतिरिक्त दोहन, जरूरत से ज्यादा अस्त्र शस्त्र के जखीरे और खास करके परमाणु और आणविक हथियार, रासायनिक और जैव रासायनिक हथियार, अंधाधुंध कंक्रीट का विस्तार, जंगलों की कटाई। उन देशों की तुलना में भारतीय लोग कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं। अगर हम पर्यावरण के संदर्भ में देखें तो जो चर्चित चीजें हैं, चर्चित रचनाएं हैं, उनमें महर्षिता देवी एक बड़ा नाम है। पर्यावरण को केंद्रित करके जो कहानियां लिखी गई, उसमें 2 कहानियों की रचनाकार महिला थी, और वो 2 कहानियां थी। एक कहानी का नाम है आविष्कार, ये असमिया कहानी है, दीपाली डेका ने लिखा है इसको। और एक कहानी है हरा लड़का। ये इस कहानी का नाम बोलूंगी तो आप में से बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे। सुल्ताना का सपना, रुकैया सखावत हुसैन की कहानी है सुल्ताना का सपना। तो कह रही है सारा की चिंता न करो सुल्ताना, तुम्हारे चलने से इन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। यानी स्त्री और प्रकृति इतनी सहजात है, इतनी सहयोगी भाव में है कि स्त्री कभी भी प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारे चलने से इन फूलों को कुछ नहीं होगा, ये सड़क के फूल हैं। जो भूमिका स्त्री को समाज देता है, सिर्फ उस भूमिका को ट्रांसफर कर दो और पुरुष को सिर्फ उस जगह रख दो, फिर क्या क्या परिवर्तन होगा इस संसार में, ये देखना है। तो रिसाइकलिंग जिन चीज़ों का, पुराने कपड़ों का, पुरानी वस्तुओं का, पुराने बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें बैग है, काठ की वस्तुएं हैं, इन सब की रिसाइकलिंग स्त्रियां बड़ी खूबी के साथ करती है। लेकिन ये ट्रेनिंग सबको देना चाहिए, खाली स्त्री को नहीं।